दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव का रास्ता साफ। ओबीसी आयोग ने सीएम भजनलाल को सौंपी रिपोर्ट। राजस्थान में लंबे समय से अटके पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद अब पंचायत और निकाय चुनावों से के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद अब सरकार इसमें शामिल आंकड़ों और सिफारिशों का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग चुनावी सीटों पर ओबीसी आरक्षण तय करेंगे। राजस्थान में आज 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। अलवर, कोटपूतली, बहरोड में गुरुवार सुबह से बरसात हो रही है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं 7 अगस्त से उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है। विभाग के अनुसार राज्य में 10 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। भरतपुर संभाग के अलावा जयपुर संभाग के जिलों में भी 3 इंच तक पानी बरसा। वहीं हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। अजमेर सहित जिले में 73 करोड़ से बनेंगी 106 सड़कें, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दी स्वीकृति। उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी की ओर से अजमेर जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 127.74 किलोमीटर लंबाई की 106 सड़कों के निर्माण के लिए 7,308,73.08 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रणथंभौर का वीडियो वायरल होने पर एक्शन। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व के संवेदनशील कोर क्षेत्र स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में निजी ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है। सावन के महीने में अमरेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में कोर क्षेत्र में निजी ड्रोन उड़ाने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी मिलते ही हरकत में आए वन महकमे ने ड्रोन उड़ाने वाले पर 1,100 रुपए का जुर्माना लगाया और सोशल मीडिया से वीडियो एवं फोटो भी डिलीट करवाने की कार्रवाई की। 14 दिन में परिवाद का होगा निस्तारण नहीं तो पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई। आमजन के परिवादों का समय सीमा में निस्तारण करने के लिए सख्ती शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने निस्तारण को लेकर 20 बिंदुओं की एसओपी जारी की है। यदि किसी कार्मिक ने समय सीमा में निस्तारण नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। टोंक के ग्रेड 3 टीचर्स ने जयपुर में किया प्रदर्शन, बोले 8 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया गया। तृतीय श्रेणी शिक्षक संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले हुए प्रदर्शन में टोंक जिले के शिक्षक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। शिक्षकों ने कहा कि उन्हें वरिष्ठता नहीं बल्कि तबादले की जरूरत है और सरकार जल्द ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करे। जोधपुर में कार सर्विस सेंटर में लगी आग, 10 से ज्यादा गाड़ियां जलने की आशंका। जोधपुर में देर रात एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ये गैराज के पास बने 2 मकानों तक पहुंच गई। घटना कमला नेहरू नगर स्थित LMJ कार सर्विस सेंटर की है। इधर सूचना मिलने पर शहर के अलग अलग फायर स्टेशन से करीब 15 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। रात 12 बजे तक आग को काबू करने का प्रयास किया जा रहा था। जिला जेल में बंदियों में बनाए वीडियो, 4 कर्मचारी सस्पेंड। चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह के अंदर बंदियों द्वारा पार्टी करने, डांस करने और नशा करते हुए वीडियो बनाने का मामला अब और गंभीर हो गया है। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। कोटा बूंदी डेयरी का बड़ा फैसला, दूध खरीद दर 30 रुपए प्रति किलो फैट बढ़ाई। कोटा बूंदी डेयरी ने पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए दूध खरीद दर में बढ़ोतरी का फैसला किया है। इसके साथ ही किसानों और महिला दुग्ध उत्पादकों के हित में कई अहम योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। कोटा बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक में पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में दूध खरीद दर को 820 रुपए से बढ़ाकर 850 रुपए प्रति किलो फैट
करने का फैसला लिया गया, यानी प्रति किलो फैट 30 रुपए की बढ़ोतरी से जिले के हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। घोटाले में महेश जोशी सहित 7 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई पूरी। जल जीवन मिशन घोटाले में 3 महीने से जेल में बंद पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 7 आरोपियों की जमानत याचिका पर बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। साइबर स्लेवरी नेटवर्क के 3 और आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम थाने ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी से जुड़े बड़े नेटवर्क में 3 और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा थाने में करेंगे सरेंडर। कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी थी। टोंक के देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के समय एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में नरेश मीणा 6 अगस्त को नगर फोर्ट थाने में सरेंडर करेंगे। इस मामले में हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत को टोंक एसएससी एसटी कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 में रद्द कर दी थी। मेडिकल डिपार्टमेंट के 200 से ज्यादा सवालों के जवाब पेंडिंग। राजस्थान विधानसभा में विधायकों के पूछे सवालों के जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मेडिकल डिपार्टमेंट पर नाराजगी जताई है। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में एक पत्र भी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की प्रमुख शासन सचिव को लिखा है। नागौर के जर्जर मकानों का दोबारा होगा सर्वे। 38 भवनों को नोटिस के बाद भी कार्रवाई अधूरी। नागौर में मानसून की बारिश के बीच जर्जर भवनों का खतरा फिर बढ़ गया है। नगर परिषद ने पिछले साल सर्वे में 38 जर्जर भवन चिन्हित कर उनके मालिकों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन अधिकांश भवन अब भी उसी स्थिति में हैं। लगातार बारिश से भवनों की दीवारों और नींव में दरारें बढ़ रही हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों की चिंता बढ़ गई है। नगर परिषद ने अब दोबारा सर्वे कराने की बात कही है। ओबीसी की 11 जातियों का ही राजनीति में दबदबा। प्रदेश में ओबीसी की 92 में से 11 जातियों का ही राजनीति में दबदबा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 92 में से 11 जातियों के ही 1000 से ज्यादा लोगों को राजनीति में भागीदारी मिली है या उनके जनप्रतिनिधि जीते हैं। 350 नए स्कूलों के साथ बड़ा बोर्ड का दायरा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2027 की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए आवेदन की सामान्य अवधि आज समाप्त हो जाएगी। इस बार बोर्ड के परीक्षा तंत्र से करीब 350 नए विद्यालय जुड़े हैं। इसके साथ ही परीक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ी है और अंतिम दिन तक करीब 19.30 लाख आवेदन बोर्ड के पास पहुंच चुके हैं। इनमें सबसे अधिक करीब 11 लाख आवेदन 10वीं परीक्षा के लिए हैं। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से की मुलाकात। जालोर सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी ने बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने झेड़ा मंडार रेवदर सिरोही राष्ट्रीय राजमार्ग 168 पर 4 लेन निर्माण को लेकर एक पत्र सौंपा। साइबर ठगों को बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले 2 गिरफ्तार। कोटा शहर साइबर थाना पुलिस ने म्यूल हंटर और साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि 2 मामलों के पीड़ितों को कुल 3.10 लाख रुपए की राशि भी रिफंड करवाई गई है। तबादलों से जुड़े सैकड़ों मामलों की सुनवाई अटकी। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपील अधिकरण राइट की जोधपुर स्थायी पीठ में रिक्त सदस्य पद पर तत्काल नियुक्ति की जाए। यह निर्देश न्यायिक कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से दिया गया है। जयपुर में जमीन की कीमतों में भारी उछाल, 49% तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी रेट। राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना अब और महंगा हो गया है। सरकार की ओर से डीएलसी रेट में बढ़ोतरी के बाद न केवल रजिस्ट्री की लागत बढ़ेगी, बल्कि बाजार में जमीन और प्रॉपर्टी की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने डीएलसी दरों में 5% से लेकर
लेकर 49% तक की बढ़ोतरी की है। अधिकांश इलाकों में यह वृद्धि 5 से 20% के बीच रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में केवल 50% पद ही बढ़ेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 में 50% पद ही बढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि वह विज्ञापित पदों के अतिरिक्त 50% पदों तक ही चयन सूची बनाए। जस्टिस गणेश राम मीणा की अदालत ने यह आदेश धर्मवीर मीणा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। बॉक्सर अरुंधति बोली, सुनते सुनते कान थक गए जमीन। पैसा मिलेगा पर मिला कुछ नहीं। कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर अरुंधति चौधरी ने कहा कि उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उनका अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 सालों से वह इसी सपने को लेकर मेहनत कर रही हैं और देश के लिए इतिहास रचना चाहती हैं। जयपुर में ग्रेड 3 टीचर्स का प्रदर्शन। तबादला नीति लागू करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों ग्रेड 3 टीचर्स ने बुधवार को प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने जल्द तबादले शुरू करने, डेपुटेशन नीति में पारदर्शिता लाने और सालों से लंबित मांगों का समाधान करने की मांग उठाई। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को एडीएम ने मूर्तिकारों से कहा, इस बार हर कहीं मिट्टी के गणेश ही दिखें। बुधवार को प्रशासन ने जिले के मूर्तिकारों व गणेश महोत्सव समिति के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर इस बार गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की प्रतिमाओं का ही उपयोग करने का आह्वान किया। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।